ओम श्री साईनाथाय नमः। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य दूसरी की तरफ भागता है, दूसरी पूर्ण हो जाती है तो तीसरी की तरफ, तीसरी पूर्ण हो जाती है तो चौथी की तरफ। यही कारण जो है इंसान के अशांत मन और परेशान मस्तिष्क का होता है। यही कारण है कि इंसान हमेशा परेशान, दुविधामय और हैरान परेशान घूमता ही रहता है इन इच्छाओं के पीछे। अगर वो अपनी इच्छाओं को जो है एक सीमित दायरे में ले आए तो शायद इतना परेशान हैरान कभी ना हो। तो इस तरीके से बाबा ने समझाया कि जब आप अपने मन मस्तिष्क को दोनों को ही कंट्रोल में कर लेते हैं तो आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है ना। तो ईश्वर से आपका जो है एकदम से मिलन हो जाता है और ईश्वर ही जो है आपको सब तरीके से संचालित करने में लगता है। वो आपकी डेस्टिनी का पूरा पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। तो आप बोलें चाहे बाबा सुख है या दुख, आप हमेशा ही मेरे साथ रहिए और मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। तो बाबा अवश्य ही आपके साथ, आप हमेशा ही पल पल पाएंगे कि बाबा आपके साथ ही हैं और हमेशा ही आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने जो है मन में श्रद्धा और सबूरी रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अटूट विश्वास रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए, तो आपका हर भाव, हर इच्छा बाबा खुद ही जान लेंगे और खुद ही आपको समय अनुसार आपका इच्छित फल अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा अनुभव कई प्रकार का है जहाँ कि मुझे लगा कि अब ये काम तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन बाबा ने स्वयं हुई उस असंभव कार्य को भी जो है संभव कर दिखाया। तो वो कार्य भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। बहुत बहुत सारे चमत्कार मैंने अपने इस जीवन काल में अब तक देखे हैं, जिनका वृत्तांत जो है आगे आपको बताते रहेंगे। किस तरह से इस पथ पे चला जाए और किस तरीके से अपने जीवन को जो है अर्थपूर्ण रूप से जिया जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है इंसान उपलब्धि कह सकता है जब वो एक अर्थपूर्ण जीवन जिए। ऐसे तो सब लोग जीवन जीते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन जीना एक बहुत ही अद्भुत कला है। जो इस कला को जान लेता है उसको जो है हर एक चीज़ का निवारण, सल्यूशन मिल ही जाता है। चाहे वो कितनी ही दुविधा में हो तो उसको कभी भी आप विचलित नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका हमेशा लगता है कि बाबा जो है चट्टान की तरीके से मेरे साथ हमेशा खड़े ही हैं, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। मैं तो सिर्फ साईं नाम लूँगा और जो है मेरे सब कष्ट बाबा देखेंगे और अपना कर्म जो है अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य से और अपने पूरे साफ हृदय से मैं अपना कर्म करता चला जाऊँगा। तो ऐसा जो मनुष्य कर लेता है तो बाबा उस देखोगे आप पग पग पे आपके साथ ही आपको दिखाई देंगे और आपको ये अनुभव कराते ही रहेंगे कि वो हमेशा ही आपके साथ में है। किसी भी रूप में कैसे भी आपको हमेशा ही आभास होता रहेगा कि बाबा आपके साथ हैं। जब इंसान उस भक्ति में परिपूर्ण हो जाता है तो सब जगह ही उसे वो ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो उस चीज़ तक पहुंचने में हर किसी को काफ़ी सारा परिश्रम करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है और अपने मन मस्तिष्क को भक्ति में के मार्ग में लगा देना पड़ता है। नहीं तो जंजाल तो कई सारे हैं संसार में जो आपको तरह तरह के जो है प्रलोभन, भटकाव कहीं सारे इस रास्ते में है। वही किसी ने बाबा से प्रश्न किया, जब हमको कर्म भुगत नहीं है तो गुरु की क्या आवश्यकता। तो बाबा ने इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि ऐसे तो जंगल पार करना है इंसान को, लेकिन आप सोचिए वहाँ पे शेर भी हैं, गड्ढे भी हैं कई सारे। अगर आपको कहीं गड्ढे में ना फंस जाए या शेर ना खा ले, ऐसी कई सारी परेशानियाँ इस मार्ग में आती हैं। तो उन सब को, दुविधा को जो हटाने के लिए आपको एक पथ प्रदर्शक की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो वही पथ प्रदर्शक का काम जो है गुरु करते हैं। आपको इन सब गड्ढों से बचाते हैं, उन जंगली जानवरों से बचाते हैं, अर्थात सब परेशानियों से आपको जितना भी बचा सके बचाते हैं। आपको जो दुख है कम से कम करने की कोशिश करते हैं और आपको उसका निवारण अवश्य ही करते हैं। तो ऐसी गुरु भक्ति कीजिए जिसमें आनंद ही आनंद हो, परमानंद हो। ओम साईं राम।